नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मदेव अग्रवाल SBI से रिटायर्ड मैनेजर। क्या सच में बिना पैसे के 1 करोड़ की प्रॉपर्टी खरीदी जा सकती है? तो शायद आप लोग विश्वास नहीं करेंगे, लेकिन मैंने यह किया। बिना पैसे के प्रॉपर्टी कैसे मैंने खरीदी, इसका पूरा रोड मैप आपको इस वीडियो के माध्यम से मैं बताने जा रहा हूँ। मेरी सोच यह थी कि रिटायरमेंट के बाद 1 करोड़ की प्रॉपर्टी बनाई जाए जो मेरे परिवार को लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी दे सके। लेकिन समस्या यह थी कि मेरे पास पैसों का अभाव था और मन में संकल्प ये था कि मुझे 1 करोड़ की प्रॉपर्टी बनानी है। इसी कड़ी में मैंने अपने एक रिश्तेदार से बात की और उसने मुझे 30 लाख रुपए आर्थिक अंशदान देने का वादा किया। लेकिन अफसोस एंड टाइम पर उस रिश्तेदार ने मुझे पैसे देने से इनकार कर दिया। वो मेरे लिए एक बहुत बड़ा झटका था, क्योंकि मैंने पूरी प्लानिंग उसी के आधार पर तैयार की थी। अब मेरे पास 2 ही विकल्प ये थे कि या तो मैं वह 1 करोड़ का सपना छोड़ दूं या फिर एक कोई नया फाइनेंशियल मॉडल अपनाऊं। और मैंने फिर दूसरा फाइनेंशियल मॉडल अपनाया और उसका नाम है लीवरेज। इसी कड़ी में मैंने नए फाइनेंशियल मॉडल में गोल्ड लोन का विकल्प चुना। जैसा कि सभी जानते हैं कि हर महिला का अपनी गोल्ड ज्वेलरी में एक विशेष लगाव होता है, उसी तरह से मेरी पत्नी का भी अपनी गोल्ड ज्वेलरी में विशेष लगाव था और वह अपनी ज्वेलरी को बेचना नहीं चाहती थी। इसलिए मैंने उसके अगेंस्ट लोन लेने का विकल्प चुना और इंटरेस्ट सर्विसिंग मॉडल को उसमें अपनाया तथा जो बुलेट रीपेमेंट सिस्टम, यानी कि एक किस्त में ही उसका मूलधन चुकाना होता है, उससे यह हुआ कि मेरे पास हर महीने का बर्डन ना हो करके एक मुश्त भुगतान कर सकते हैं। मेरे पास कुछ म्यूचुअल फंड थे, लेकिन शेयर मार्केट डाउन होने की वजह से मैं उनको रिडीम नहीं कराना चाह रहा था, क्योंकि रिडीम कराने में मुझे फाइनेंशियल लॉस होता। इसी वजह से मैंने उन म्यूचुअल फंड के अगेंस्ट 10 लाख रुपए का लोन ले लिया और मैं इस तरह से अपना 20 लाख रुपए की व्यवस्था कराने में सफल रहा। इसी कड़ी में मैंने अपने 2 मित्रों से बात की और उनको स्ट्रक्चर्ड इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी का मॉडल समझाया। इसके तहत उन दोनों मित्रों को 15-15 लाख रुपए का अंशदान करना था और उसमें हमने रेंट एंड प्रॉफिटिंग शेयर बेसिस पर वो पूरा प्लान बनाया और जो भी उसमें रेंट और जो इनकम होगी वो हम अपने अंशदान के हिसाब से बांटेंगे और 3 से 5 साल का उसका एग्जिट प्लान था। याद रखिए, लोग केवल पैसों में इन्वेस्ट नहीं करते, वो व्यक्ति की क्रेडिबिलिटी और विजन में भी इन्वेस्ट करते हैं। अब मेरा अगला कदम था बैंक से होम लोन। मैंने अपने बेटे के साथ वो बोरोवर बनाकर 50 लाख रुपए का बैंक से लोन लिया 30 वर्ष के लिए और उसकी EMI निकल कर के आई 36,700 रुपये। मैंने अकेले ताकत लगाने की बजाय स्ट्रक्चर्ड मॉडल को अपनाया और उसमें सफल रहा। अब मेरा अगला महत्वपूर्ण कदम था कि कौन सी प्रॉपर्टी खरीदी जाए। अब मैं कोई प्लॉट या इस तरह की कोई अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी नहीं खरीदना चाहता था। मैं ऐसी प्रॉपर्टी चाहता था 1 करोड़ रुपए की रेडी टू मूव, जिससे हर माह की इनकम मेरे को प्राप्त हो सके। इसलिए मैंने रेडी टू मूव फ्लैट को चुना। हाँ, वो फ्रेंड्स से जो मैंने 15-15 लाख रुपए का जो योगदान लिया, उसमें मैंने सबसे पहले एक रिटेन एग्रीमेंट बनाया और दूसरा जो भी ट्रांजैक्शन मैंने की बैंकिंग चैनल के थ्रू की और प्रॉपर्टी का पूरा लीगल वेरिफिकेशन कराया, EMI को मैनेजेबल रखा और इमोशन में मैंने कोई डिसीजन नहीं लिया। आज मैं पूरे विश्वास के साथ यह कह सकता हूँ कि बड़ी प्रॉपर्टी केवल बड़े कैश से नहीं, बल्कि सही प्लानिंग, सही लोगों का साथ और सही स्ट्रक्चर से बन सकती है। बस इन 5 बातों का याद रखिए कि अपना क्रेडिट स्कोर अच्छा रखें, यानी कि सिविल स्कोर बढ़िया हो, अपना क्रेडिट प्रोफाइल अच्छा रखें
इनकम जनरेटिंग असेट्स को चुनें, बैंक लीवरेज का फ़ायदा उठाएं और पेशेंस बनाए रखें। आज मेरे पास यह केवल एक असेट्स ही नहीं है, बल्कि भविष्य में परिवार की फाइनेंशियल सिक्योरिटी भी है। मैं आपसे यहाँ यह नहीं कहना चाह रहा कि आप इसी परफेक्ट मॉडल को अपनाएं, लेकिन यदि आपके पास क्लियर विज़न है, आपकी क्रेडिबिलिटी है और फाइनेंशियल डिसिप्लिन है, तो आप इसी तरह का फाइनेंशियल मॉडल ऑफ लीवरेज अपना सकते हैं और करोड़ों की प्रॉपर्टी बना सकते हैं। दोस्तों, यदि आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे आप लाइक करें, शेयर करें, कमेंट दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आपको भविष्य में इसी प्रकार की एक ज्ञानवर्धक वीडियो में आपके साथ शेयर करता रहूं। धन्यवाद।